नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज आपको जानकारी देंगे 17 नवंबर 2024 के दिन की। और अब देखें तो एक डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और उसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। अच्छी खासी बर्फबारी देखी जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ लेह लद्दाख के क्षेत्र से लगाकर गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास के क्षेत्र हैं और कई जगहों पर यहाँ आसपास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के क्षेत्रों के आसपास तक अच्छी खासी बर्फबारी की स्थितियाँ बनी हुई हैं और बर्फबारी पिछले 2 दिनों के दौरान हुई भी है। तो अब जो है 2 दिनों के बाद ठंड जो राजस्थान के क्षेत्रों में बनी हुई थी उसमें इजाफा होगा। न्यूनतम तापमान जो 10 डिग्री के ऊपर है उसमें कमी आते हुए 10 डिग्री के नीचे चले जाएंगे। अधिकतम तापमान जो 34-35 डिग्री के आसपास है उसमें भी कमी आते हुए कई जगहों पर ये 30-32 डिग्री के आसपास तापमान चले जाएंगे। वर्तमान में देखें तो एंटी साइक्लोनिक स्थिति का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत पर बना हुआ है। डब्ल्यूडी उत्तरी राज्यों पर है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ट्रफ की स्थिति केरल, तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की और पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, जो कि एक कमज़ोर स्थिति है। वहीं यहाँ पर देखें तो एक बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में या कहे नवंबर के अंतिम सप्ताह में एक डीप डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। इसके तहत अगर देखें तो लगभग संपूर्ण भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी अब जो है तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो गई है। आज 17 तारीख है और लगभग 21-22 तारीख के बाद चौथे सप्ताह की शुरुआत भी होगी। तो आने वाले 2 सप्ताह के दौरान भी अगर देखें बचे हुए तो वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देने की संभावनाएं नहीं है। अगर बंगाल की खाड़ी में उन दिनों में अंतिम दिनों में जाकर तूफान की स्थिति या डीप डिप्रेशन की स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम भारत में और ज़्यादा मौसम शुष्क होने लगेगा। जो बची हुई नमी है वह भी कम होगी और सारी नमी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएगी। और उस दौरान कोई डब्ल्यूडी भी आता है अगर हिमालयी राज्यों में तो वह भी जो है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से कुछ प्रभाव घट जाएगा उसका भी। यानी जो प्रभाव होने वाला होगा हल्का कुछ या मध्यम बर्फबारी का हिमालयी राज्यों में, उसमें भी कुछ कमी आने की संभावना अंतिम दिनों में जाकर रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा तटीय किनारों की ओर और जैसे दिसंबर की शुरुआत होगी तो दिसंबर के पहले सप्ताह में कुछ नमी बढ़ जाएगी मध्य भारत की ओर, उत्तर पश्चिम भारत की ओर। बंगाल की खाड़ी में अगर उस दौरान सिस्टम बनता है तो और उस बढ़ी हुई नमी के बाद आगे आने वाले दिनों में संभावना रहेगी दिसंबर के पहले पखवाड़े के दौरान डब्ल्यूडी के साथ वर्षा की, जिसकी जानकारी आगे आपको लगातार देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान की बात करें तो गिरावट के साथ 34.64 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान आज का 11.66 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी लगातार घटत हुई है। अधिकतम आर्द्रता 90% के ऊपर, न्यूनतम आर्द्रता कुछ बढ़कर 31% के आसपास रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार। हवाएं पूर्वी दिशा से अधिकतम 8.64 किलोमीटर दर्ज की गई। और आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर जो हैं कहीं पर भी राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही। छोटे स्थानों पर कुछ बौछार वाली स्थिति बनने की जो संभावनाएं 15, 16, 17 के दौरान थी वह जो है अब लगातार घट रही हैं। डब्ल्यूडी अब आगे निकलेगा, हालांकि अभी भी अगले 2 दिनों तक कुछ हल्का प्रभाव उत्तर पश्चिमी उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में बना रहेगा। और कोहरे की स्थिति जो है मध्य राजस्थान तक देखी गई है आज कई जगहों पर, और ये बीकानेर, जोधपुर, कुछ सीकर, जयपुर संभाग की ओर भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी। ठंड का दायरा जो है अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा और ये पाली संभाग, उदयपुर संभाग तक भी अपना असर दिखाएगी। और अब जो है ठीक ठाक ठंड का जो दौर है वह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान तक भी दिखाई देने लगेगा। और उत्तरी राजस्थान में कोहरे की स्थिति की संभावनाएं जो बनी हुई हैं वह भी जो है अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी। उसके बाद जो है कोहरे की स्थिति में कमी आने की संभावना रहेगी। जैसे जैसे चौथे सप्ताह का समय आएगा बंगाल की खाड़ी की ओर हवाएं बढ़ने लगेगी और उत्तर पश्चिम भारत में शुष्कता बढ़ेगी, वैसे वैसे कोहरे की स्थिति में भी उस दौरान जो है कमी रहने की संभावना रहेगी। क्योंकि एक तो एंटी साइक्लोनिक हवाओं का प्रभाव रहता है मध्यम ऊंचाई पर, और एक जो है जो नमी वाली हवाएं होती है वह निचले स्तर पर ही, धरातली क्षेत्रों पर ही बनी रह जाती हैं, जिससे ठंड के दौरान वह कोहरे के रूप में दिखाई देती हैं। अगर उस दौरान सर्कुलेशन की स्थिति बन जाए या फिर जो है सर्कुलेशन का प्रभाव मध्यम ऊंचाई पर या कहे 2-2.5 मीटर की ऊंचाई पर बन जाए तो ये निचली जो नमी है उसको ऊपर की ओर उठा देती है। तो फिर जो है ये कोहरे वाली स्थिति छट जाती है। या फिर जो एंटी साइक्लोन बना रहता है
लगभग 2,500-3 हज़ार मीटर के आसपास की स्थिति के ऊपर, तो वह भी अगर हट जाता है तो भी हल्की हवाएं ऊपर उठने लग जाती हैं, तो कोहरे की स्थिति छटने लगती है। लेकिन पिछले साल की तरह ही इस बार भी वायु दबाव ज़्यादा बना हुआ है। ज़्यादा बना हुआ वायु दबाव आने वाले सीजन के दौरान कोहरे की स्थिति बनाए रखेगा। कई जगहों पर कई दिनों तक शीत दिवस की स्थितियां बने रहने की संभावना रहेगी, जिसमें विशेषकर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर सीकर संभाग के कई भाग, पंजाब हरियाणा के भाग, तो कुछ उस दौरान मध्य उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास भी इस प्रकार की स्थिति आने वाले इस बचे हुए सीजन के दौरान, या कहें जो शुरुआती दिन है इसके आगे बढ़ने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौरान देखे जाने की संभावना रहेगी। वायु दबाव पिछले साल की तरह ही कुछ अधिकतम दर्ज किया जा रहा है, जो कि अमूमन ये सीजन के हिसाब से हर साल का अगर एक डेटा दिखे तो उससे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई बिजाई का कार्य कर सकते हैं, तापमान उचित बने हुए, तो किसान भाई यहाँ पर जीरे की बिजाई का कार्य अब लगातार जारी रखे, इसबगुल की बिजाई का कार्य भी करे, साथ में गेहूँ, जौ की बिजाई या जिनके अंतिम दिनों की चने की बिजाई रही है वह भी अगले 10 दिनों में बिजाई का कार्य पूरा करें। और ये समय जो है उचित उगाव का है और अनुकूल मौसम बन चुका है, दिन का भी और रात्रि का भी। अब लगातार ठंड बढ़ने लगेगी, तो किसान भाई यहाँ पर जो है फसलों की बिजाई का कार्य लगातार करते रहे। उत्तरी राजस्थान के लिए आने वाली इस सीजन में भी कई दिनों तक शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना या बनने की संभावना बन रही है, जिस पर जल्द एक वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सभी संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान में धूप भी खिली रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा। रात्रि के दौरान तापमान में और गिरावट आने और सर्दी बढ़ने की संभावना है अगले 48 घंटों के बाद में, जिसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा राजस्थान के उत्तरी भागों से लगाकर मध्य भागों की ओर। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।